हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। करते हैं अपनी क्लास को कंटिन्यू। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में चैप्टर 8 को शुरू किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसके अंदर हमें 8.1 के कुछ क्वेश्चन लगाए थे, हमने दो तीन क्वेश्चन लगाए थे। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। साइन ए इज इक्वल टू 3/4। साइन ए की वैल्यू को 3/4 दे रखा है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कोसे और टेन। कोसे और टेन। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? जैसे कि आपको पता है कि साइन ए दे रखा है, तो हमें क्या करना होता है? हमें वैल्यू को ट्रायंगल लेनी होती है, ट्रायंगल ए बी सी, जिसके अंदर एक एंगल को 90 डिग्री मानना होता है। 90 डिग्री किसको मानेंगे? सेम एंगल ए को छोड़ देंगे हम। किसको छोड़ देंगे हम? एंगल ए को छोड़ देंगे। बाकी जो बचे हुए बी या सी है, इन दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री मान सकते हो। आई बात समझ? इन दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री मान सकते हैं। जैसे कि ट्रायंगल ए बी सी के अंदर आपको दिखाया गया है ट्रायंगल ए बी और सी। हमने बी पे 90 डिग्री बोल दिया। किस पे 90 डिग्री बोल दिया हमने? बी पे। जैसे कि आपको पता है कि साइन ए की वैल्यू दे रखी है 3/4। क्या दे रखी है साइन ए की वैल्यू? 3/4। तो साइन ए की वैल्यू 3/4 को अगर देखें तो यहाँ से क्या आएगा? साइन ए इज इक्वल टू 3/4। और हमारे पास जो क्वेश्चन है ए, एंगल ए, देखो एंगल ए यहाँ पे है। एंगल ए के सामने क्या आएगा? एंगल ए के सामने आएगी अपोजिट साइड। और साइन ए का जो क्वेश्चन है वो भी क्या बोलता है? वो हमें ये बताता है कि भाई साइन ए की वैल्यू क्या आती है? साइन ए की वैल्यू आती है अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी? एंगल ए के सामने अपोजिट साइड क्या होगी? बी सी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे आएगा बी सी। क्या आएगा? बी सी। ये क्या होगी आपकी? अपोजिट साइड। क्या होगी आपकी? ये अपोजिट साइड। उसके बाय में क्या आएगा? उसके बाय में आएगा ए सी। ए सी क्या होगी आपकी? हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब आपको पता है इस इक्वेशन वन और इक्वेशन टू दोनों के दोनों क्या है? इक्वल है, क्योंकि साइन है साइन है। फिर हम क्या करेंगे? अगली लाइन में क्या होगा? तो साइन ए इज इक्वल टू, दोनों को इक्वल अगर रखेंगे तो इसलिए बी सी बाई ए सी इज इक्वल टू 3/4। इसलिए हमारा क्या आ गया? बी सी बाई ए सी इज इक्वल टू 3/4 आ गया यहाँ पे। उसके बाद हमें पता है कि अगर हम देखें नॉन जीरो कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं, कॉमन मल्टीपल, जो कि बी सी की वैल्यू यहाँ से उठाओगे तो 3 के होगा। और उसके बाद ए सी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा 4। अब आपको पता है कि बी सी और ए सी हमारे पास आ गया। तो हमें निकालना है क्या है अब? हमें निकालना है ए बी। ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ए बी निकालने के लिए हमें पता है कि ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बाय पाइथागोरस थ्योरम का हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है। अब हमें पता है ए सी की वैल्यू क्या है? 4 के। तो वैल्यू को पुट करेंगे। 4 के का स्क्वायर। ए बी का हमें पता नहीं, बी सी की वैल्यू दे रखी है हमें 3 के। तो 3 के का स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पे हम। समझ में आ रही है ना बात? उसके बाद 16 का स्क्वायर माइनस में ये इधर चला जाएगा तो कितना बन जाएगा? 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। दोनों को सोल्व करोगे तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 7 के का स्क्वायर। अब आपको पता है कि अगर ए बी का स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? √7 के। के से स्क्वायर रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट आएगा। तो यहाँ से आपके पास ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास, जो कि है हमारी √7 के। कितनी बात समझ में आई? इतना आने के बाद क्या है बोल रहा है ये कि हमें निकालना है कोसे। क्या निकालना है? कोसे। कोसे का सबसे ऑप्शन क्या था? फॉर्मूला क्या था? एडजेसेंट साइड जो उसके साथ में होती है, यानी कि ए बी। एडजेसेंट साइड कौन सी है? ए बी। ए बी एडजेसेंट साइड है आपकी। ये ऊपर आएगी। डिवाइड बाय में क्या आएगा बच्चों? डिवाइड बाय में आएगा आपकी हाइपोटेन्यूज ए सी। तो आपको पता है ए बी हमारे पास कितनी है? √7 के है। बाय में क्या है? ए सी 4 के है। के से के कैंसिल आउट करेंगे अगली लाइन में। के से के कैंसिल आउट होते क्या बचेगा? √7/4 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके पास कोसे आते। आई बात समझ में? इसके अलावा हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है टेन ए। टेन ए क्या होता है? टेन ए होता है, टेन ए का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो याद कर लो। वो होता है अपोजिट साइड अपॉन में
एडजेसेंट साइड, ये tan a का फॉर्मूला होता है भाई, अपोजिट साइड अपॉन में एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड क्या आएगी, 3k आएगी, यानी कि BC आएगी। तो अपोजिट साइड इज इक्वल टू BC अपॉन में AB। तो BC की वैल्यू क्या है 3k, AB की वैल्यू क्या है √7 के, k से k कैंसिल आउट होगा, यहाँ से tan a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी बच्चों 3/√7 आपका आंसर। और यही हमें क्वेश्चन निकालना। देखो जरूरी चीज क्या है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, एक तो ये चीज जरूरी है। उसके अलावा और क्या जरूरी है हमारे पास, यहाँ पे हमें अपने सारे के सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि साइन ए इज इक्वल टू किसके था, अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कोस ए इज इक्वल टू किसके था, एडजेसेंट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और tan a किसके इक्वल था, अपोजिट साइड अपॉन में एडजेसेंट साइड। ये तीनों फॉर्मूले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी इनके अपोजिट आएंगे। साइन ए का अपोजिट क्या आया था भाई, कोसेक। कोस ए का अपोजिट क्या था भाई, सेक। और tan a का अपोजिट क्या था भाई, कोट ए। मतलब उन दोनों, इन सब का उल्टा कर देना, ये सारी की सारी वैल्यू आपको मिल जाएंगी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। इसके बाद 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखो दे रखा है हमें कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 और हमें क्या निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा। अगर आप देखो बच्चों तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू में a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। तो जो कि हमारे पास क्या बनता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बनता है। नीचे भी a प्लस बी इंटू में a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। इसका ये रूल है कि a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ बन रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं इससे कट जाएगा, नहीं, ऊपर साइन का फंक्शन है, नीचे कोस का फंक्शन है, इसलिए ये नहीं कटेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, तो बहुत अच्छे से आपको समझना है हर क्वेश्चन को कि क्या उसने दे रखा है, क्या उसका पैटर्न हमें फॉलो करना है, तो वो चीज आपको समझनी है। ठीक है, अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन को शुरू। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडर ट्रायंगल ABC। वही सेम चीज उसको बार बार बता रहा है वो, कि कोई भी एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल लो, बार बार एक ही बात बोलेगी, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होगा इसके अंदर। तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है, जहां पे एंगल बी को 90 डिग्री नाम दिया है और एंगल ए को थीटा नाम दे दिया, जैसे हमने अपने पिछली क्लास में बताया था कि एंगल थीटा का कैसे यूज करना है हमें। तो अभी अभी मैंने बताया आपको कि भाई जो tan a है ना आपका, जो tan a है वो क्या होता है, वो अपोजिट साइड अपॉन में क्या होता है, एडजेसेंट साइड होता है। तो इसका उल्टा मैंने क्या बताया था आपको, कोट ए बताया था। तो कोट ए क्या आएगा, एडजेसेंट साइड में अपोजिट साइड आएगी बाई में। ठीक है, अब इसके अपोजिट में क्या है BC और इसकी एडजेसेंट में क्या है AB। तो ये चीज क्या, अब कोट थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारे पास, जो कोट थीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आएगी, BC अपॉन में AB। क्योंकि अपोजिट साइड क्या है, सॉरी इसका अपोजिट रहेगा, tan थीटा का उल्टा रहेगा, यानी कि इसके अंदर क्या आएगा हमारे पास, इसके अंदर आएगा, एक मिनट रुको। तो अब कोट थीटा की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी एडजेसेंट साइड AB अपॉन में अपोजिट साइड BC, tan थीटा का उल्टा। तो यहाँ से वैल्यू को सोल्व करते हैं। कोट थीटा आपको दे देगा 7/8, ये फर्स्ट इक्वेशन बोली गई है। तो कोट थीटा एडजेसेंट साइड, देखो वही सेम चीज, एडजेसेंट साइड बता रहा है, एडजेसेंट साइड क्या आएगा AB, बाय में क्या आ जाएगा BC, अपोजिट साइड बाय में आ जाएगी BC। तो AB बाय BC दोनों इक्वेशन सेम है, क्योंकि कोट थीटा और कोट थीटा दोनों में क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब AB अपॉन BC इज इक्वल टू 7/8 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। इक्वेशन 1 और 2 से AB और BC 7/8। वैसे ही आपको एक कॉमन मल्टीपल यहाँ पे भी आपको K लेके चलना है, जो कि आपका एक कॉमन मल्टीपल आएगा। ठीक है बच्चों, तो कॉमन मल्टीपल आते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से आप AB और AC की आराम से वैल्यू निकाल सकते हो। वो कैसे निकलेगी, AB इज इक्वल टू 7 के, कॉमन मल्टीपल लिया 7 के, एंड BC इज इक्वल टू 8 के। तो आपके पास AB की वैल्यू आ गई और BC की वैल्यू आ गई, AC की वैल्यू निकालनी है। फिर से आपको क्या करना है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे तो AC की वैल्यू निकालनी है। AB इज इक्वल टू कितना है, AB इज इक्वल टू हमारे पास 7 के, तो 7k का स्क्वायर प्लस में BC इज इक्वल टू 8k का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 49k स्क्वायर प्लस में 64k स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा
113 k²। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा √13 k। यहाँ से आपके पास AC की वैल्यू जो आई निकल के आई है वो क्या आ गई, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे √7 नहीं आएगा, ये √13 आएगा, √13 k आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको सही कर लेना बच्चों। AC की वैल्यू जाएगी वो क्या आएगी, √13 k आएगी, इसका ध्यान रखना है आपको। उसके बाद हमें पता है हमें क्या निकालना है, सबसे पहले साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है, अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बी, तो कितना आ जाएगा भाई 8 के अपॉन में √13 k। ठीक है, तो k से k कैंसिल आउट होकर साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 अपॉन √13। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, √7 नहीं आएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया ये, √13 आएगा बच्चों, √13। तो यानी कि साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8 अपॉन में √13। ठीक है, वैसे ही कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। कोस थीटा आएगा एडजेसेंट साइड में हाइपोटेन्यूज, तो 7 के अपॉन में √13। ये ध्यान रखना है आपको, बार बार वैल्यू ये √7 आ गई, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे क्या आएगा 113 k से k कैंसिल आउट होते ही 7 अपॉन √13 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कोस थीटा की, याद रहेगी ये बात। अब 7 अपॉन √13 कोस थीटा की वैल्यू आती ही आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। यहाँ पे हमें वैल्यू को पुट होते क्या आएगा आपका आंसर, 1 माइनस में साइन स्क्वेयर, 1 माइनस में साइन स्क्वेयर, और 1 माइनस में साइन स्क्वेयर आते ही आपको यहाँ पे सोल्व करके दिखाते हैं अभी हम। हाँ, यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं हम। 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय में 1 प्लस कोस थीटा इंटू में 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू में 1 माइनस साइन स्क्वेयर साइन थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा की वैल्यू निकालनी है, जो कि साइन थीटा का आंसर तो आया था 8 बाय √13, यानी कि 1 माइनस 8 बाय स्क्वेयर रूट ऑफ 113 का स्क्वेयर डिवाइड बाय में 1 माइनस 7 बाय √113 का स्क्वेयर। तो यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस 8 का स्क्वेयर 64, और ये आ जाएगा 113, रूट हट जाएगा इसका, 7 का स्क्वेयर कितना आ जाएगा 49, इसका रूट हटती 113, ऊपर भी एलसीएम 113 आ गया, तो 113 माइनस 64 अपॉन में 113 माइनस 49 अपॉन में 113, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 113 को 64 में से जब माइनस करोगे तो उसको देखो कितना बचेगा आपके पास, वो बच्चों कितना बचेगा भाई, बताओ फटाफट से। 13 माइनस 4 कितना बचेगा 9, 13 माइनस 4 9, उसके बाद 10 कितना बचेगा, फटाफट बोलो कितना बचेगा, 10 माइनस 6 चले जाएंगे 4, 49 आ गया। आगे 13 माइनस 9 4 बचेगा, ये कितना बचेगा 6। इसका मतलब आपका जो आंसर आया है वो आया 49 अपॉन में 64, और यही हमारा आंसर। याद रहेगा बच्चों ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसलिए उसको मैंने अपने आप से करा दिया आपको, तो आपको ध्यान रखना होगा, जिससे आपका ये आंसर 49/64 आ जाएगा। उसके बाद कोस थीटा कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट करना है। सेकंड पार्ट ऐसी क्वेश्चन का, कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, अब कोट थीटा की वैल्यू 7/8 है, इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे हम, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 49/64। होगी बात, क्लियर होगी बात। कोट थीटा का स्क्वायर निकालना है, कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है, 7/8 का स्क्वायर किया, 49/64 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है बच्चों, थ्री कोटे देखो, इस लेफ्ट साइड में या तो साइन रहेगा, कोस रहेगा, टेन रहेगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रहेगा, लेकिन उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं बताया गया है। इसलिए जो मल्टीप्लाई वाला सीन है इसको हम यहाँ से हटाएंगे और दूसरी तरफ लेके जाएंगे। जब ये इधर आएगा तो देखो बच्चों, सोल्यूशन करते हैं इसका। ट्रायंगल बनाया तो कोट ए की वैल्यू आई 4/3। ठीक है, वही सेम चीज एंगल बी को 90 डिग्री पुट कर दिया, ए एंगल ले लिया हमने। ठीक है, अब आपको पता है कोट ए क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन में अपोजिट साइड।
तो ए के एडजेसेंट साइड क्या है ए बी, ए के अपोजिट साइड क्या है बी सी, तो यहाँ पे आ जाएगा बी सी। ठीक है, दोनों को फिर से इक्वल रखेंगे, कोट ए इक्वल हो गया ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू 4/3। वही के का मल्टीपल लेंगे, सेम ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी 4k, और बी सी की वैल्यू क्या निकल के आएगी बच्चों यहाँ से 3k। दोनों फिर से पता लग गई, निकालनी किसकी वैल्यू है अब, निकालनी हमें किसकी वैल्यू है अब, निकालनी हमें ए सी की वैल्यू। फिर से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे बच्चों हम यहाँ पे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए सी कितना है हमारे पास, ये हमें निकालना है। तो ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे अब यहाँ से, ए बी कितना है 4k का स्क्वायर करेंगे, बी सी 3k का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे वैल्यू को पुट करते ही 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना बन जाएगा भाई 9k स्क्वायर बन जाएगा। दोनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 25k स्क्वायर। और आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 25k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5k, कितनी आ जाएगी 5k। देखो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास यहाँ से 5k, यानी कि हमारे पास जो AC की इस AC की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5k, क्या आ जाएगी बच्चों 5k। अब आपके पास तीनों साइडें हैं, तीनों साइडों से आपको जो जो निकालना है वो हम निकालते हैं। ठीक है, तो हमें निकालना है साइन, सबसे पहले निकालेंगे साइन है। साइन है क्या पता है, अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड कितनी है 3k अपॉन में 5k, तो k से k कैंसिल आउट हो गया, कितना बचेगा 3/5। कोई दिक्कत किसी को, ये पता है ना कि अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड हमारी a की अपोजिट साइड 3k थी और हाइपोटेन्यूज हमारी 5k है। हम यहाँ पे 3k से k कटेगा, 3/5 आपकी साइन a की वैल्यू आएगी। फिर हमें निकालना है कोसे, कोसे का पता है आपको, कोसे की वैल्यू होती है एडजेसेंट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो सोल्व करो, एडजेसेंट साइड क्या है एंगल के की ए बी है, उसके सामने आ जाएगी, उसके बाद बाय में आ जाएगी हाइपोटेन्यूज। ए बी की वैल्यू 4k है बच्चों यहाँ से, और ए सी की वैल्यू क्या निकल दी अभी निकाल के हटे 5k। तो k से k कैंसल आउट होगा और यहाँ से कोसे की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 4/5 आपकी कोसे की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद क्या बचा बच्चों, उसके बाद बचा है हमारे पास tan a निकालना, क्या निकालना है हमें tan a। तो हम tan a निकालते हैं अब कि tan a की वैल्यू कितनी आएगी BC अपॉन में AB। अब BC क्या है, BC है अपोजिट साइड, बताया था कि अपोजिट साइड अपॉन में एडजेसेंट साइड tan a की वैल्यू होती है। तो दोनों को सोल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 3k अपॉन में 4k इज इक्वल टू 3/4 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ से निकाल तो यहाँ से निकाल लो, अदरवाइज आपको कोट ए इज इक्वल टू 4/3 दे रखा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कोट ए जो tan a है, tan a ये कोट a का उल्टा है, तो 3/4 ही आएगा इसका। तो इसका मतलब यहाँ से 3/4 आपकी वैल्यू यहाँ से भी आ सकती है। ठीक है, डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आगे चलते हैं, आगे हमारे हमें क्या निकालना है, tan a निकल गया हमारे पास, हमारी वैल्यू निकालनी है हमें 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। tan a की वैल्यू 3/4, 3/4 का स्क्वायर डिवाइड बाय में 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। दोनों को सोल्व करेंगे, 1 माइनस में 9/16 इधर इसका आ गया, इसको सोल्व करेंगे डिवाइड बाय 1 प्लस 9/16, दोनों का एलसीएम लो बच्चों। जब एलसीएम लोगे तो 16 आ जाएगा, 16 माइनस 9/16, आगे भी एलसीएम लो 16 प्लस 9/16, दोनों को सोल्व किया तो आपको पता है यहाँ से 7 इस ब्रैकेट से बचेगा 7/16। ठीक है, इससे दोनों को प्लस करके कितना आ जाएगा बच्चों, दोनों को 25/16। अब आपको पता क्या है कि अगर इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो 7/16 इंटू में 16/25, 16 कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास 7/25 क्या आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आनी थी वो कितनी आ गई बच्चों 7/25। कितनी आ गई बच्चों 7/25। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आपको पता है कोस ए की वैल्यू कितनी है 4/5, कितनी है 4/5, 4/5 का स्क्वायर करते ही हमें क्या दूसरी तरफ क्या है माइनस साइन स्क्वायर, साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ जाएगा 16/25 माइनस में 9/25। आपको पता है एलसीएम सेम है तो 25 एलसीएम आ जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ से अगर सोल्व करोगे आप इसको तो क्या बचेगा ये 25 और 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7/25। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, समझ में आया बच्चों ये क्वेश्चन भी। ठीक है, क्लियर हुई ये बात आपको। तो आपको 2 क्वेश्चन हमने किए हैं,
ठीक है, दोनों को क्वेश्चनों को समझ में आया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3। वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, tan a इज इक्वल टू 1/√3। अब आपको पता है, अगर हम देखें तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करना है। ध्यान से समझना बात को। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करना है, तो अगर हम ट्रायंगल ए बी सी बी लें तो अपने क्वेश्चन के देखो, ए का यूज कर रखा है, सी का यूज कर रखा है। इसका मतलब एंगल बी पे क्या बनेगा, 90 डिग्री, और ए यहाँ और सी यहाँ। ठीक है, अब हमें पता है कि tan ए की वैल्यू क्या होती है, tan ए कितना होता है, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड कितनी है, BC, अपोन में क्या आएगा, एडजेसेंट साइड कितनी है, AB। अब यहाँ से फिर से वो चीज इक्वल इक्वल दिखाएंगे। देखो इसको पूरा पैटर्न वाइज में देखना है आपको। देखो मैं अभी सॉल्यूशन करते हैं इसका। हम हमने क्या किया, एंगल बी पे 90 डिग्री एंगल लिया, tan ए को 1/√3 हमें दे रखा है, ठीक है जी। उसके बाद क्या किया, BC की वैल्यू अपोन में AB आया, ठीक है, दोनों को इक्वल लिखा, tan ए इक्वल थे, दोनों को इक्वल लिखते ही आपको पता है BC अपॉन AB इज इक्वल टू 1/√3 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वल आते ही आपको पता है एक नॉन मल्टीपल कॉमन मल्टीपल, आपको यहाँ पे नॉन जीरो कॉमन मल्टीपल, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो होगा तो पूरा क्वेश्चन जीरो हो जाएगा। तो नॉन जीरो कॉमन मल्टीपल हमने लेट कर लिया, यहाँ पे क्या लेट कर लिया बच्चों, यहाँ पे हमने उसको मान लिया के। क्या मान लिया बच्चों, उसको हमने मान लिया के। ठीक है, याद याद रहेगी ये बात। ठीक है बच्चों, के मान लिया हमने उसको। उसके बाद हमें क्या करना है, ए बी को √3 के, और क्या निकलेगा, बी सी इज इक्वल टू 1 के इंटू 1 इज इक्वल टू के। अब निकालना क्या है, निकालना है ए सी। फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है, √3 के, कितना है बच्चों, √3 के, कितना है, √3 के, प्लस में बी सी कितना है, बी सी हमारे पास के, तो के का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करते ही 3 आ जाएगा, 3 के स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना आएगा, 4 के स्क्वायर, और 4 के स्क्वायर का रूट कितना निकल के आएगा, 2 के। इसका मतलब हमारे पास बच्चों यहाँ से ए सी भी आ गया, ए बी भी है, बी सी भी है। हमें वैल्यू किस किस की निकालनी है, हमें निकालनी है साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी। सबसे पहले साइन, साइन ए के अपोजिट में क्या है, बी सी, साइन ए के हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, BC की वैल्यू कितनी है, के, AC की वैल्यू कितनी निकाली है अभी, 2K। फटाफट से देखते रहो उसको। तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई, के से के कैंसिल आउट, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, कोस सी। कोस सी निकालना है, कोस सी। कोस सी क्या होता है, एडजेसेंट साइड। देखो ध्यान से, एंगल सी इधर है बच्चों, सी इधर है, सी के एडजेसेंट साइड, सी के एडजेसेंट साइड क्या होगी, BC, और हाइपोटेन्यूज तो सबकी सेम रहती है, AC। तो BC की वैल्यू के अपोन में AC कितना, 2K, के से के फिर कैंसिल आउट, और कोस सी की वैल्यू आ गई 1/2। बताओ किसी को दिक्कत है। ठीक है, हमारे पास दो वैल्यू निकली है यहाँ पे, साइन ए निकला है, कोस सी निकला है। ओके, अब हमें निकालना है कोस ए और साइन सी। कोस ए पे चलते हैं हम, कोस ए की वैल्यू क्या आएगी, एक मिनट रुको, इसको कोस ए की वैल्यू का भी निकालते हैं। कोस ए कहाँ पे है, ये ध्यान से देखो, ए, सबसे पहले ए ढूंढना है हमें कहाँ पे है। ठीक है, ए ये रहा हमारे पास, ए रहा, कोस ए, कोस का मतलब एडजेसेंट साइड। सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ए बी अपॉन में ए सी। ए बी कितना है, √3 के। ध्यान से समझना इस बात को। ये फिर से यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे आएगा √3 के अपॉन में कितना आएगा, 2K, अपॉन में कितना आएगा, 2K। ठीक है, तो K से K कैंसिल आउट, तो यहाँ से फिर कोस ए की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, √3/2। कितनी आएगी बच्चों, √3/2। तो ध्यान रखनी है बात आपको। ठीक है, इतना होते ही अब हम चलते हैं आगे, आगे चलें। √3/2 आ गया। अब कोस, अब साइन सी निकालना है, साइन सी अपोजिट में ए बी अपॉन में ए सी, ए बी √3 के अपॉन में 2K, के से के कैंसिल आउट, √3/2। यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू, साइन सी की वैल्यू। अब हमें जो निकालना है वो निकालना है साइन ए। साइन ए कितना, 1/2, रखो वैल्यू को साइन ए की 1/2, इंटू में कोस सी, कोस सी की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। कोस ए √3/2 हट गया, वहां से हटा दो इसको, कोसाइन सी √3/2, यहाँ से भी इसका हट गया, 1 को 1 से 1/4, √3 को 3/4।
आपको पता है 4 4 सेम एलसीएम रहेगा, देन आंसर कितना आ जाएगा 1 + 3/4 इज इक्वल टू 4/4 और आपका आंसर कितना आ गया 1। कितना आ गया बच्चों 1। क्लियर हुई बात सबको। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है, इसका फर्स्ट पार्ट है ये। सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है जी, कोस ए कोस सी, कोस ए को उठाओ, कहाँ पे है कोस ए, कोस ए कहाँ पे है कोस ए, कोस ए है ये रहा √3/2। वैल्यू को पुट करो, इनटू में क्या आएगा कोस सी, कोस सी कहाँ है, कोस सी ये रहा, इसको उड़ाओ यहाँ से 1/2। माइनस में साइन ए कितना है बच्चों, साइन ए है 1/2, इसको भी उड़ाओ यहाँ से, और उस इनटू में क्या आएगा साइन सी √3/2। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे √3/4 इधर, माइनस में √3/4, दोनों आपके कैंसिल आउट होके आंसर कितना आ गया आपका 0। कितना आंसर आ गया बच्चों इसका 0 आपका आंसर आ गया यहाँ से। तो उसके बाद हमें ये 2 ही पार्ट थे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। 0 आ गया यहाँ से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका PR + QR इज इक्वल टू 20। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग वैल्यू नहीं दी गई है, दो चीजों को जोड़ के आपको वैल्यू दी गई है। तो इस क्वेश्चन को ये मान के चलो कि क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कई बार, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना है इसका। तो ध्यान से देखो, राइट एंगल बता रखा है क्यू पे है, तो क्यू पे राइट एंगल एक ट्रायंगल बनाई, क्यू 90 डिग्री दिया। PR + QR की वैल्यू दे रखी है 25, जिसमें PQ आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। देखो, इस PR और इस QR की दोनों को प्लस करके वैल्यू दे रखी है। तो अगर हम QR को माने x, क्या मान लिया हमने QR को हमने मान लिया x, QR को x मानते ही आपको पता है PR की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, आपके पास कितनी आ जाएगी 25 - x। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। उसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें पाइथागोरस थ्योरम निकालनी है। हम x की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो PR कितना है 25 - x, PQ कितना है भाई 5 का स्क्वायर, और ये है x का स्क्वायर। अब 25 - x² में क्या समझ रहे हो आप, 25 - x का होल स्क्वायर, अगर इसको आप ध्यान से समझो तो भाई लोग, जो ये है आपके पास, ये हमारे पास a - b का होल स्क्वायर लगेगा। तो क्या बनेगा a² - 2ab + b²। तो a कितना है 25 का स्क्वायर -2 × 25 × x प्लस में x का स्क्वायर। तो यहाँ से 25 आ गया 625, ये आ गया 50x प्लस में x², और यही वैल्यू वहां पे लिखी हुई है। तो ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन आया कहाँ से है। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लगाया, उसके बाद इक्वल टू में 25 + x² है। अब आपको पता है ये x² और ये x² इक्वल है, तो इनको दोनों को हम कैंसिल आउट करेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा -के 50x को यही रखा, 625 को उठाया, इक्वल के उस साइड लेके चले गए, माइनस में हो जाएगा तो जाके माइनस का 625। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। अब ये इक्वल में जाते ही, अब ये देखो कि आंसर में क्या आएगा इसका। ठीक है, अब इसको माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा -50x इज इक्वल टू माइनस के 600 अपॉन में माइनस का 50। माइनस से माइनस कटेगा भाई, और 50 से कट के कितना बच जाएगा ये 12 पे, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। अब आपको पता है कि अगर आपके पास x इज इक्वल टू 12 बच्चों आ गया, तो अब देखो हमें x की वैल्यू मिलती है, हम किस किस चीज का यूज कर, क्या 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 निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे QR तो हमारी निकल गई इज इक्वल टू 12। अब हमें पता है PR क्या था, PR था 25 - x। तो 25 में से x की जब वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो कितना पुट करेंगे 12। तो 12 पुट करते हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 25 - 12 इज इक्वल टू 13। तो आपके पास तीनों वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई, PR PQ और QR तीनों हमने निकाल ली। अब हमसे जो पूछ रहा है वो निकालते चले जाएंगे। साइन P अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि QR अपॉन में PR इज इक्वल टू 13/12। किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है cos P एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या है इसकी P, एडजेसेंट साइड P, PQ अपॉन में PR इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 अपॉन में 13। फिर निकालना है 10p की वैल्यू अपोजिट साइड्स अपॉन में एडजेसेंट साइड। तो QR 12 है और PQ हमारा कितना है 5, तीनों की तीनों वैल्यू यहाँ पे हमारी निकल चुकी हैं। ठीक है भाई, साइन की वैल्यू फिर से अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये
एडजेसेंट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज tan की भाई, अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तीनों वैल्यू को अलग अलग तरीके से आपको याद रखना है। वही पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, जय शिव शंकर नाथ, हर हर भोले, ठीक है, जय शंभूनाथ, पूरा पूरा मतलब आपको याद रखनी है चीजें। समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, किसी प्रकार की? नहीं है तो आगे चलते हैं बच्चों। एग्जाम्पल को सोल्व करके दिखा रखा है कि आपको, देखो ये सोल्व एग्जाम्पल आपको खुद करना है, ये इसमें आपको हम कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी अभी ये क्वेश्चन करवाया है मैंने आपको, ठीक है। दो चीजों का मिक्सचर करके हमें एक को एक्स मानना है, दूसरे को वो चीज, आपको अब ये एग्जाम्पल करना है बच्चों, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको करना है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल देखना है आपको कि कौन सा एग्जाम्पल आपके पास है ये, ठीक है बच्चों। ध्यान रखना है, ये इस एग्जाम्पल का ध्यान रख लेना बस आप लोग, ठीक है। एग्जाम्पल का ध्यान रखोगे तो आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा कि करना क्या है ये, ठीक। तो बच्चों आपका आज का जो जो हमने क्वेश्चन किए हैं उनकी आपको करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। क्लास होती है आपकी आज की खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम चलेंगे कि आपको और जो एग्जाम्पल हैं वो बताएंगे, कुछ एक एग्जाम्पल आपको सिखा देंगे इसके, और कुछ दो चार क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा भी करा दूंगा। फिर उसके बाद हमारी टेबल शुरू होगी, जो कि ट्रिग्नोमेट्री की साइन 30, कोस 30, टेन 30, साइन 0, टेन 0, कोस 0, ये सारी वैल्यूज आपको याद करवाएंगे, बड़े अच्छे ढंग से टेबल को बनाना सीखेंगे। आपको सिर्फ एक काम करना है, पेपर में जाके टेबल को कहीं पे बना देना, और एक क्वेश्चन पक्का आएगा टेबल में से नेक्स्ट एक्सरसाइज में से, ठीक है बच्चों। थैंक यू, कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।